नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। वैसे मुझे ना जब भी टाइम मिलता है मैं यहाँ पे चाय पीने ज़रूर आ जाता हूँ। क्यों आता हूँ, ऐसा नहीं है ऑफिस में चाय नहीं मिलती है, ऑफिस में बहुत चाय मिलती है, हर समय हम लोगों को मिला करती है। पर क्या है ना कि स्वाद और इंसानियत, मैं एक शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंसानियत। कुछ समय से लोगों का इस पर से भरोसा उठता जा रहा है। ये 5 रुपए की चाय है, 5 रुपए में मेरा कुछ नहीं आता है, पर हाँ यहाँ पर लोगों के लिए जो भैया हैं बहुत मायने रखता है यार, क्योंकि पैसा छोटा सा भी हो पर बहुत मायने रखता है। हमारे लिए शायद वो ज़्यादा मायने ना रखता हो, पर हाँ इनके लिए बहुत मायने रखता है। तो ये जो इंसानियत है, ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको बताते हैं। कुछ समय पहले एक यूट्यूबर गौरव बसल नाम के एक यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाई। वो वीडियो बनाई बाबा के ढाबा पे। बाबा के ढाबा उसकी वजह से बहुत फेमस हुआ, बाबा जी को बहुत लोगों का सपोर्ट मिला। बाबा जी का नाम था कांता प्रसाद, जिसकी वजह से उनका ढाबा जो है वो एकदम से रातों रात चलना शुरू हो गया और उनके पास डोनेशन भी आने लगा। कहानी यहीं से बिगड़ी, डोनेशन से। गौरव बसल ने जो वीडियो बनाई थी उसमें बाबा जी हमें रोते हुए दिखाई दिए थे। रो रहे थे कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है, उनकी कोई सुनता नहीं है, उन्हें सपोर्ट नहीं करता है, उनके साथ बहुत गलत होता है। वो ये बोलते बोलते रो देते हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर का सपोर्ट, जी हाँ पूरे इंडिया का, साथ ही साथ फॉरेनर्स ने भी उस वीडियो को देखा और मिलियंस के व्यूज़ आए उस वीडियो में और उनको लोगों का खासा सपोर्ट मिला। लोगों ने उनका काफ़ी सपोर्ट किया, बहुत बड़ी चीज़ है। गौर करने वाली बात यह है कि बाबा जी इतना फेमस हुए इन सारी चीज़ों से कि अब उनके थोड़ा जो एटीट्यूड था वो हमें बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बदल रही है, क्या चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से ये जो कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, अब वो जो सपोर्टर्स थे, अब वहाँ पर जो इंसानियत थी, वो जो ह्यूमैनिटी थी, उसके बाद अब कंट्रोवर्सी आ गई है। कंट्रोवर्सी क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये चलिए आपको बताते हैं। कंट्रोवर्सी ये है कि कुछ समय बाद बाबा जी को एकदम से लगता है कि गौरव बसल, जी हाँ वही गौरव बसल जिसके लिए उन्होंने कहा था कि वो मेरा बेटा है, भगवान उसको सारी खुशियाँ दे, जब उन्हें सारी चीज़ें मिली थी। उसके बाद उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने रोते हुए फिर से ये सारी बातें बोली थी। तो अब ये हुआ कि गौरव बसल एकदम से उनके लिए दुश्मन बन गया। उन्होंने कहा कि गौरव बसल ने हमारे साथ धोखा किया है। ये धोखा उनको इतना बड़ा लगा कि उन्होंने जाकर दिल्ली के पुलिस में जाकर FIR करवा दी गौरव बसल के अगेंस्ट कि गौरव बसल ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। धोखाधड़ी क्या की है? उनका ये एलिगेशन है कि गौरव बसल ने उनको जो डोनेशन मिलना था, उन सारे डोनेशन के लिए जो पेमेंट के वो दिए थे, सोर्सेज दिए थे, अपने जितने भी सोर्सेज जिसके ज़रिए जितने भी लोग हैं उनको पेमेंट कर सकते हैं, वो सब अपने नंबर दिए थे, अपने रिलेटिव्स के नंबर दिए थे, जिसकी वजह से सारा जो पेमेंट था वो गौरव बसल के पास गया। तो उन्होंने उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा था। चलिए ये बात गौरव बसल को पता चलती है। गौरव बसल अपना बैंक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं, जिसके ऊपर भी कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई आपका बैंक स्टेटमेंट जो है उसमें कई जगह पर कुछ ब्लर है, चीज़ें ठीक से समझ में नहीं आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर 2 तरीके के लोग हमें दिख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बाबा जी का ना रुतबा बदल गया, अब उनके जो एटीट्यूड थे वो बदल गए। कल को जो रो रहे थे अब वो बदल के ये हो गया कि गौरव बसल पे एलिगेशंस लगाने के लिए वो बंदा जिसकी वजह से आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। पर मसला ये है कि गौरव बसल का ये कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, जितना डोनेशन आ रहा था हमने उनको दिया है। उन्होंने कई सारे चेक उनको दिए हैं, कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी उनको लाखों का डोनेशन दिया। मतलब ये कह सकते हैं कि शायद गौरव बसल ने उनके ऊपर जो डोनेशन उनको मिलना था वो सारा इधर उधर किया है। पर ये हम तब कह सकते हैं जब ये चीज़ प्रूफ नहीं हुई है। जब ये सारी चीज़ें हुई, जब बाबा जी ने गौरव बसल पे ये सारे आरोप लगाए, तो क्या होता है, गौरव बसल सामने आते हैं और वो एक वीडियो जारी करते हैं। वीडियो में वो रो देते हैं कि भैया मैंने ऐसा क्या गलत किया। 2 पहलू हैं यहाँ पर, हो सकता है बाबा जी सही, हो सकता है गौरव बसल गलत, पर एक इंसानियत जो है वो शायद यहाँ पर एक बार फिर से पर्दे में जाती हुई हमें दिखाई दे रही है, वो फिर से छिपती हुई दिखाई दे रही है कि ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है, क्योंकि लोगों ने कि अपने दिल से, अपने जहन से बाबा जी की मदद की थी।
पर अब बाबा जी जैसे कई लोग और भी हैं हमारे देश में, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस तरीके से मेहनत करते हैं, पर उनकी शायद कोई मदद नहीं करता है। ये एक स्टेप था जिसके ज़रिए लोगों ने चलना शुरू किया, पर लोगों का भरोसा अब जो है वो खोता जा रहा है। कुछ सच्चाई और है, वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बाबा जी की एक बेटी है, वो कहती है कि बाबा जी दारू पीते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, इतना ड्रिंक करते हैं कि दिन में अगर वो आपसे ठीक से मिल रहे हैं तो शाम को हो सकता है वो आपको पहचानने से मना कर दें। ये बुढ़ापा नहीं है उनका, उनकी बेटी का कहना है कि ये ड्रिंक है जो उनके सिर पे चढ़ के बोलती है कि बाबा जी ने इतनी ड्रिंक कर ली कि दिन में जिनसे मिलते हैं शाम को उन्हें वो भूल जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। अब रुतबा देखिए बाबा जी का क्या होता जा रहा है। बाबा जी का रुतबा ये होता जा रहा है कि उनकी वीडियोस सामने आ रही है जिसमें वो बोल रहे हैं कि देखिए, बोल भी ऐसे नहीं रहे, बाकायदा चश्मा लगाकर, वो तो उनकी आंखों की दिक्कत है, वो अलग की चीज़ें हैं, पर एटीट्यूड देखिए, हम चीज़ों को साइड में कर देते हैं पर एटीट्यूड तो हमारे सामने है। उनका कुछ एटीट्यूड ऐसा रहता है कि देखो ऐसा है, हमने उसको बुलाया नहीं था, वो खुद आया था। समझ रहे हैं? उन्होंने ये वर्ड बोला है कि हमने उसको नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। अरे बाबा जी, अगर वो खुद आया था तो फिर आपको ज़रूरत ही क्या थी? शायद ज़रूरत ही नहीं थी इन सारी चीज़ों की। बाबा जी के कुछ मित्र हैं, पुराने मित्र, वो भी कहते हैं कि बाबा जी इन सारी चीज़ों के हकदार नहीं हैं। वो आप दिखावा करते हैं, गरीबों के सामने 500 के नोट लहराते हैं। ये दिखावा नहीं तो क्या है? फिलहाल ये तो कही हुई बातें हैं जो उनके पुराने मित्र कहते हैं जब वो इतने फेमस नहीं थे। जब वो FIR करके पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं तब भी उनका जो रूप है वो बदला हुआ दिखता है। कई सारी चीज़ें हैं। बाबा जी को इतनी ज़रूरत पड़ गई है कि वो क्या कर रहे हैं, वो उनके वकील हैं, उनके मैनेजर हैं। मैनेजर से बात की जाती है तो मैनेजर कहते हैं कि भैया हम अपनी स्वेच्छा से कार्य कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि बाबा जी को मैनेजर की क्या ज़रूरत पड़ गई और किस चीज़ की कमी है? कमी किस चीज़ की है? भैया आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो, आप ज़मीन ले रहे हो, ये सारी बातें सामने आ रही हैं। पता नहीं कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, पर सामने आ रही हैं। इस वजह से हम आपसे साझा कर रहे हैं कि ये भी एक पहलू है। हम आपको ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं? हम आपको इस वजह से नहीं बता रहे हैं कि आप देखें, समझें क्या हो रहा है। हमारा कहना बस इतना है कि हम जहाँ पर चाय पीते हैं, हमारा उनसे एक नाता होता है, वो हमारे लिए इतना प्रिपेयर होते हैं कहीं कहीं कि हमारे दूर से जाते हुए देखते ही वो हमारे लिए चीज़ें प्रिपेयर कर देते हैं, हमारे लिए चाय प्रिपेयर कर देते हैं कि भैया भैया आ रहे हैं, उनके लिए चाय। उन्होंने क्या गलत किया है? उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं गलत किया ना ही उन्होंने कभी हमसे कुछ मांगा है। हम बस यही चाहेंगे कि इंसानियत इस इंसिडेंट से शर्मसार नहीं होनी चाहिए, इंसानियत पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। दुनिया में कई तरीके के लोग होते हैं, आज आपको दिखें, हो सकता है फिर आपको ऐसे दिखें, पर इंसानियत को मत भूलिएगा, लोगों की मदद करना मत छोड़िएगा। ये जो इंसानियत पे भरोसा उड़ गया है, जो पोस्ट हमारे सामने आ रहे हैं, ये सब मत करिए क्योंकि इनसे कुछ नहीं होगा। हो सकता है, देखिए पहले आप, हम आपसे ये कहेंगे कि आप जिसकी मदद कर रहे हैं पहले उसको देख लीजिए, समझ लीजिए क्या वो मदद करने लायक है या नहीं है। अगर है तभी उसकी मदद करिए और उतनी ही करिए जितनी उसको हक है, जितना वो हकदार है उन सारी चीज़ों को, जितनी उसको ज़रूरत है। उससे ज़्यादा कभी किसी को मत दीजिए क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि वक्त सबका साथ देता है और समय से ज़्यादा ना ही किसी को कुछ मिलता है और ना ही किसी को कुछ मिलेगा। तो उतना ही दीजिए जितना उसके लिए सही हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए ब्रेकिंग टुडे। अगर हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।